नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में। पहला रहेगा एफसीएल। दोस्तों एफसीएल की बात करते ये कंपनी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। इस समय देखा जाए मतलब आज के दिन भी कुछ केमिकल सेक्टर में हरियाली देखने को मिली। तो आप सभी लोगों को पता है कि एक लार्ज कैप के मुकाबले छोटी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा तेजी दिखाती है। उसी कारण देखा है तो स्टॉक में 8% 9% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि दूसरा स्टॉक भी यूनो मिंडा भी जो कि आज के दिन कम नहीं पड़ा है। ऑटो इंसलेरीज को ऑटो सेक्टर को जो कि कंपनी बिलोंग करती है। तो ऐसे में देखा तो ये भी कंपनी लगभग 8% के आसपास तेजी दिखाया। तो आने वाले समय यूनो मिंडा में दोस्तों और भी तेजी देखने को मिल सकती है। सेकंड अगर मैं बात तो एफसीएल में दोस्तों अपने को लगातार तेजी देखने को मिली। हालांकि तो पहले मतलब कि इस स्टॉक में कोई पहली बार लगातार तेजी नहीं हो रही, इस टाइप की तेजी कई बार अपने को देखने को मिल गई है। तो बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तेजी को देख करके। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है दोस्तों उनसे रिलेटेड में बात करूंगा। यूनो मिंडा में दोस्तों आप चाहे तो अपना नजर बना के चल सकते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर इस समय पूरी तरह से अच्छा करते हुए दिख सकता है। तो ये कंपनी जिस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों पूरा एक ऑटो सेक्टर के लिए ही आप कह सकते हैं कि अच्छा साबित होता है, उनके यूज में आता है। तो मेरे पॉइंट जिनके पास भी आप चाहे तो इस स्टॉक को भी होल्ड करके आगे जा सकते हैं। स्टॉक हमारा यूनो मिंडा है दोस्तों। यूनो मिंडा की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 652 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हुई है। 7.25% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों आपसे बता देते हैं कि आखिरी क्षण में थोड़ा सा नहीं तो आप कह सकते हैं कि हायर हाई कंपनी ने आज के दिन लगाया है। 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसके पहले ये स्टॉक गिरावट दर्ज कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब जो भी तेजी देखने को मिली है रिसेंट की ही आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 8.5% 9% की तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी ऑटो इंसलेरीज को बिलोंग करती है। देखिए इस टाइप की कंपनियां रिटेल स्टॉक के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो कंपनी 26%, अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 350 सवा 300% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे लगभग 10 से 11,000% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। ये भी कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, तो मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो ऑटो इंसलेरीज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते। कंपनी करती क्या है दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपने आज के डेट में मतलब सुना होगा कि ईएमएस की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस से रिलेटेड कुछ कंपनियां काम करती है। ओएमएस की बात करें तो ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाती है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में। तो उसी टाइप का ये भी कंपनी सप्लायर ऑफ ऑटोमोटिव सोल्यूशन एंड सिस्टम टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। चाहे सीट हो XYZ 2 व्हीलर से लेकर के दोस्तों बड़ी बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल तक की अगर मैं बात कर लूँ तो जो भी कंपनियां दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे शॉर्ट फॉर्म में आपको हमने बताया है। लेकिन दोस्तों देखिए जो भी मतलब कि ये मार्केट है यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। तो पहले नंबर पे बोस है, सेकंड नंबर पे संवर्धना है, थर्ड नंबर पे ट्यूब कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यूनो मिंडा ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जिस टाइप की कंपनी है उस टाइप से देखा तो 3,500 करोड़ का कंपनी का अभी तक का जो उसकी सेल्स देखने को मिलता है। डबल डिजिट में आप कह सकते हैं कि इनके मार्जिन देखने को मिलते हैं और 200-250 करोड़ के आसपास इनका मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो अगली बार यहाँ पे मतलब देखा तो डाउन, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि मतलब आज भी दो की डाउन ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ इसके पहले की बात करें तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ जो कंपनी का सेल्स है दोस्तों 10 से 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हो रहा है। तो इतनी छोटी सी कंपनी यहाँ पे देखा है तो 800 करोड़ के आसपास मतलब हर बार से ज़्यादा इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है, हर बार से ज़्यादा कंपनी का सेल्स देखने को मिल रहा है। इनके सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सारा कुछ अच्छे है। CGR भी कंपनी ने अभी तक अच्छा है। रिटर्न इक्विटी की बात करें सारा कुछ अच्छा है दोस्तों। डेट की बात करें तो देखिए ऑटो सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं दोस्तों उनको तो डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी पॉलिसीज आती हैं कि उनको मतलब कि ज़्यादा PLI स्कीम का लाभ लेना है, गवर्नमेंट की सर्विसों का लाभ लेना है दोस्तों, तो उनको डेट तो लेना ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट से देखा तो इस कंपनी में भी डेट देखने को मिल रहे हैं। सेकंड जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों मतलब कि देखिए इस टाइप के जो मल्टीबैगर स्टॉक हैं उनमें मतलब कि बहुत बड़े बड़े मतलब कि आपसे बताना चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर मतलब जो पब्लिक होते हैं दोस्तों उनमें नहीं देखने को मिलते। देख सकते हैं कि यहाँ पे 6% का पब्लिक है। ये स्टॉक भी कुछ दिनों से फ्लैट ही कारोबार कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से आज तेजी देख करके मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहले भी इस स्टॉक में गिरावट दिखाया 5 दिन के चार्ट में, और आज की देखा है तो मतलब पूरी रिकवर हो गई थी। मतलब जिस टाइम पे आपका पैसा बनेगा जितना डूबा हुआ रहेगा सब आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद जो कि आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। DIS की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं DIS के पास जो भी होल्डिंग्स है मतलब 17% के आसपास है। FIs की बात करते हैं FIs जो कि हर क्वार्टर में बाइंग कर रहे हैं। ऐसे में जो भी टेस्टर यूनो मिंडा को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों देखिए सबसे पहले आप अगर इस कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं बना के दिया, एक फ्लैट कारोबार। 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 26% का रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 6-6 महीना ये कंपनी नहीं चलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस कंपनी में वॉलेटाइल है, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे भी फ्लैट, तो इन सभी चीज़ों को भी आपको नोट करना है। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करेगा अगर गिरावट होती है तो कंपनी 600 रुपये पे आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1,000 रुपये के लेवल को भी टच करेगी। लेकिन हाँ 1,000 जाना इस कंपनी के लिए थोड़ा सा आप डिफिकल्ट साबित कर सकते हैं।
अगला स्टॉक हमारा फाइनोटेक केमिकल है दोस्तों। एफसीएल की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी के आप देख सकते हैं कि रिजल्ट तो अच्छे ही हैं दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखें 8.5% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी आने के बाद स्टॉक एक फ्लैट कारोबार किया। तो ये छोटी सी कंपनी मतलब 4,000-5,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी दोस्तों। तो ये देखा जाए मतलब कि इन कंपनियों के लिए एक ऑक्सीजन क्या है दोस्तों कि इनके रिजल्ट जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं दोस्तों, Q3 हो, 2 हो, 1 हो, कोई भी रिजल्ट हो XYZ दोस्तों, अगर इन कंपनियों के एक भी रिजल्ट खराब आ गए तो ये उसी चाल से कंपनी का जो केमिकल है वो भी देखा है तो एक अच्छा ही केमिकल बनाती है कंपनी, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारा कुछ केमिकल अच्छा है दोस्तों। कंपनी के रिजल्ट के कारण ही दोस्तों स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो कंपनी के रिजल्ट सुपर डुपर हिट देखने को मिले, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो एक साल में 74% है, 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1100% है। और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो 1700% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। ये कंपनी बहुत ही लोअर लेवल से दोस्तों एक हायर लेवल पर जाती हुई दिख रही है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो अगर करंट प्राइस पे बाइंग करेंगे दोस्तों तो गिरावट होगी। तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लगभग 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तेजी की बात करें तो ये कंपनी हो सकता है कि मतलब आप कह सकते हैं कि 700 रुपये से 600 रुपये के बीच में भी जा सकती है। हालांकि इसमें हो सकता है थोड़े से अप्स एंड डाउन भी लग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी के अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करें तो एकदम बेस्ट देखने को मिले हैं। तो ऐसे हम जो भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग भी कर सकते हैं। गिरावट होती है 100 रुपये और तेजी की बात करें तो हो सकता है 200 रुपये और भी ऊपर जा सकता है। चलिए तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।